इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और इसी के साथ हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है वो एक बार विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो क्या है, अशोका। सम्राट जो अशोक थे, एक अनोखा साम्राज्य जिसने युद्ध का त्याग किया। यानी कि अशोका द एम्पायरर्स हु गेव अस वॉर, यानी कि जिसने युद्ध का त्याग करा था। यानी कि सम्राट जो अशोक थे, इनका मानना था कि युद्ध नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने क्या करा था, युद्ध को त्यागा था। ठीक है, तो इसका युद्ध का त्याग किया। अब बात करते हैं अशोक। अब क्या बात करेंगे, अब बात करेंगे हम सम्राट अशोक की। जो सम्राट अशोक थे, अशोक एक अनोखा सम्राट था जिसने युद्ध का त्याग किया। यानी कि सम्राट अशोक क्या करा था, सम्राट अशोक ने युद्ध को त्यागा था। उन्होंने कहा था कि हम युद्ध नहीं चाहते। कारण क्या था, मौर्य साम्राज्य और अशोक। यानी कि अशोक कौन से साम्राज्य का वंशज था, तो अशोक मौर्य साम्राज्य के वंशज थे। और इनका जो एम्पायर था वो बहुत बड़ा किंगडम था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, अशोक एवं अनोखा साम्राज्य, ये आपकी वीडियो की रूपरेखा होगी, जिसके अंदर अशोक का कलिंग युद्ध और अशोक का धर्म, ये सारी बातों पर हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। चलिए, जब से सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बात करते हैं मौर्य साम्राज्य और अशोक। यानी कि जो मौर्य किंगडम्स है या मौर्य वंश का एम्पायर है, और उसमें अशोक कहाँ तक सीमित है, क्या अशोक का वो इतिहास है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले चाणक्य यानी कि कौटिल्य की सहायता से की थी। यानी कि जो ये वही गुरु जी हैं, चाणक्य नीति जो आपने सुना होगा। तो मौर्य साम्राज्य जिसका अशोक वंशज है, जिसके सम्राट अशोका थे, इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की। किसकी सहायता से, चाणक्य। चल, अब बात करते हैं सबसे पहले गुप्त वंश और चंद्रगुप्त मौर्य आए। सबसे पहले आज से 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी। उनके पुत्र का नाम था बिंदुसार। क्या नाम था, बिंदुसार। और बिंदुसार का जो पुत्र था उसका नाम था सम्राट अशोक। ठीक है, बहुत अच्छी बात। साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे। यानी कि इनका जो साम्राज्य था, जो किंगडम था, उसमें बहुत सारे क्या थे, नगर थे। और साम्राज्य की राजधानी, उस समय इनके जो साम्राज्य था, इनका जो एम्पायर था, जो किंगडम था, उसकी जो कैपिटल थी, तो पहली आपकी पाटलिपुत्र, दूसरी उज्जैन और तीसरी तक्षशिला। ये प्रमुख इनके शहर थे जो उस समय विकसित थे, इसीलिए इन्हें क्या कैपिटल बनाया गया था, मौर्य साम्राज्य। चलिए, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया में जाने का मार्ग था। तक्षशिला, तक्षशिला क्या था, उत्तर पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया, यानी कि एशिया के मध्य तक जाने के लिए एक मार्ग का काम किया था। और उज्जैन नगरी भारत से दक्षिण जाने वाले रास्ते में पड़ता था। यानी उज्जैन का पुराना नाम क्या था, अवंती। चलिए आगे बात करते हैं। ये हमारे मौर्य साम्राज्य का क्या है, ये वो नक्शा है मौर्य साम्राज्य, कि मौर्य साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये आपको जो दिख रहा है, ये वाला, ये जो बाउंड्री गई है, ये सारा मौर्य साम्राज्य है, जिसके अंदर आपका क्या है, म्यांमार, बांग्लादेश कुछ नहीं था, नेपाल, भूटान, ये सब हमारे, यानी कि तिब्बत का भी छोटा बहुत भाग हमारे में था। ये इतना, ये कश्मीर वाला, ये थोड़ा लद्दाख वाला एरिया छूटा था। यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान से ऊपर भी ये सम्राट अशोक का शासन था। किसका था, सम्राट अशोक। चलिए बात करते हैं आगे। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन क्या था, यानी कि मौर्य जो एम्पायर है, जो मौर्य वंश का एम्पायर था, इसका प्रशासन क्या था। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों में पर सम्राट का सीधा नियंत्रण। अब पाटलिपुत्र कुछ और नहीं है, ये पाटलिपुत्र हमारा वही आज का पटना है। पाटलिपुत्र आज वर्तमान का क्या है, पटना, जो कि बिहार की इस समय कैपिटल है। ठीक है, तो वो कहते हैं मौर्य साम्राज्य का सीधा साधा अपने आसपास, यानी कि पाटलिपुत्र के जो आसपास के इलाके थे, उन पर सीधा नियंत्रण था। और इसके इस इलाके के गांव और शहरों में कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्त करता था। यानी कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए राजा क्या करता था, लोगों को, यानी कि अधिकारियों को इसने नियुक्त कर रखा था कि इन इलाकों से टैक्स कलेक्ट करो, कर इकट्ठा करो। अगली बात जो है आपकी तक्षशिला व उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों पर थी।
तक्षशिला उज्जैन एक छोटी प्रांतीय राजधानियां थी। अक्सर राजकुमारों को वहां पर राज्यपाल यानी कि गवर्नर बनाकर भेजा जाता। क्या करा जाता, जैसे तक्षशिला उज्जैन जैसी जो छोटी छोटी प्रांतीय कैपिटल थी, यहाँ पर राजकुमारों को वहां का गवर्नर यानी कि राज्यपाल बनाकर भेज दिया जाता। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र में मौर्य शासन सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करता है। यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था वो रास्तों और जो नदियों से इन पर नियंत्रण करने की हमेशा से कोशिश बनाए रखता था, और वहां से जो भी संसाधन कर या भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया गया। यानी कि ये नदियों के रास्ते या सिंपल जो सीधा रास्ता होता था उन पे अपना नियंत्रण बनाता था, ताकि वहां से जो भी कर या भेंट के रूप में मिलता था उसे वो अपने पास हमेशा इकट्ठा करता रहता। अर्थशास्त्र में लिखा था कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए भारत का जो उत्तर पश्चिम है, यानी कि ऊपर वाला, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपना राजस्थान हो गया, ये पंजाब हो गया और लाहौर हो गए, ये कंबलों के लिए प्रसिद्ध थे। और दक्षिण भारत, दक्षिण यानी कर्नाटका, केरल, ये सोने की कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध। अंत में जंगल वाले इलाके आते हैं। अब बचा ऊपर वाला हो गया, नीचे तो जंगल वाला। वहाँ रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे, मतलब किसी के अधीनस्थ नहीं थे, और उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी और मधु सोम जैसी चीजें लाकर देते थे। यानी कि जो जंगल में रहने वाले लोग थे वो मौर्य साम्राज्य को क्या का लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें प्रोवाइड किया करते थे, यानी कि उनको दिया करते थे। जहाँ पर कर नियमित रूप से इकट्ठे किए जाते थे उसे नजराना या अनियमित रूप से किए जाने से भी संभव हो सकता है। नजराना, नजराना क्या था? नजराना एक रूप का कर होता है, एक प्रकार का टैक्स होता है जो नियमित या अनियमित रूप से वसूला जाता है। ऐसे नजराने विधियां पदार्थों के रूप में स्वेच्छा से भी देते हैं, यानी कि अपनी स्वयं की इच्छा है तो उससे भी आप इसको दे सकते हो। अब आता है नोट। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी के जो राजा थे सेल्यूकस, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। किसका था? सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आए थे। ये हमारे चंद्रगुप्त जो सम्राट अशोका थे, इनके क्या है पिक्चर। अब बात आती है, अभी तक तो हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा, अब बात करते हैं कि जो सम्राट अशोक थे आखिर ये अनोखा सम्राट या यूनिक एम्पायर क्यों कहा जाता है। तो अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं। कि अशोक क्या है? मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता के संदेशों को पहुंचाने की कोशिश की। यानी कि इनका जो भी जनता के लिए संदेश था उसे अभिलेखों के द्वारा पहुंचाया। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत और ब्राह्म लिपि में थे। अशोक को ज़्यादातर जो उस समय अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में होने का कारण ये था कि उस समय की सबसे प्रचलित जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा। अब ये बात करते हैं अशोक का कलिंग। यहाँ पर ये सारी हमारी नदियाँ हैं, जैसे कि ये हमारी प्यारा, फिर इसके नीचे ये यमुना, फिर यहाँ से ये अटैच हो जाएंगे ये ब्रह्मपुत्र, इंदु, ये सारी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अशोक का कलिंग युद्ध, इसकी हम चर्चा करते हैं। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम। कलिंग किसका नाम है? उड़ीसा का ही पुराना प्राचीन नाम है। राजा बनने के 8 साल बाद अशोक ने कलिंग पर युद्ध लड़ा। यानी कि जब सम्राट अशोक राजा बने उसके 8 साल बाद उन्होंने कलिंग पे युद्ध लड़ा। ठीक है, इसके बाद युद्ध के दौरान हिंसा और खून खराबा देखकर अशोक युद्ध से वितृष्ण हो गए और उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। जब वो युद्ध लड़ रहे थे तो इतना हम सबको भी पता होता कि जब कोई सा भी युद्ध होता है उसमें दोनों तरफ से मारा पीटी होती है, बहुत सारे सैनिक मर जाते हैं, खून होता है, खून खराबा देखने को मिलता है, जिससे सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने निर्णय लिया कि वो भविष्य में कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करेंगे। अब बात करते हैं अशोक का धम। तो अशोक का धम क्या है? ये अशोक का धम का वो सिंबल है, अशोक चक्र। अशोक का धम, अशोक का धम सभी धर्मों का मिला जुला था। यानी कि अशोक ने जो धम बनाया था वो सभी धर्मों से मिला जुला रूप था। यानी कि सभी धर्म जिसमें
किसी देवी की पूजा या धार्मिक रीति रिवाज या किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। यानी कि सम्राट अशोक ने क्या कहा था कि अशोक का जो धर्म था वो सभी धर्मों का मिला जुला था, जिसमें आप किसी देवी देवता की पूजा नहीं कर रहे, किसी प्रकार के रीति रिवाज नहीं देख रहे, ना किसी प्रकार का कोई कर्म कांड करोगे। अशोक का मानना था कि आप अपने जो दास हैं, जो आपके सेवक हैं, जो आप काम कर रहे हैं, बस उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। वे बौद्ध के उपदेशों से प्रेरित। अशोक किस धर्म से ज़्यादा प्रेरित था? तो अशोक बौद्ध धर्म से ज़्यादा प्रेरित थे। चलिए आगे आते हैं। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनसे उनमें सॉरी ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदनाएं थी, यानी कि बहुत सारी परेशानी समस्याएं थी जिनके लिए अशोक के अंदर बहुत संवेदनाएं थी। सबसे पहले उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हुआ। जब अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजियस के पर्सन जब एक साथ रहेंगे तो टकराव तो आएगा ही। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, उस समय जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों नौकरों के साथ क्रूरता वाला व्यवहार किया जाता था, यानी कि जो नौकर थे या दास थे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। इसके अलावा परिवार व पड़ोसियों के बीच झगड़े होते रहते। अशोक ने यह महसूस किया कि इन सभी समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य। अब सम्राट अशोक ने सोचा कि उनके अगर राज्य के अंदर इस प्रकार की समस्या है तो उस समस्याओं का हल निकालने का जो कर्तव्य है वो सम्राट का है। तो इन्होंने क्या करा, यह वस्तुतः व्यवहारिक शिक्षा थी जिसके लिए अशोक ने धम्म महत्व अधिकारियों की नियुक्ति की और जगह जगह पर धम्म की शिक्षा देनी शुरू की। और इसके लिए सम्राट अशोक ने क्या धम्म महत्व के अधिकारी नियुक्त किए और जगह जगह लोगों को शिक्षा देनी शुरू कर दी। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों, यानी कि शिला क्या होती, पत्थर के टुकड़े होते हैं जिस पर बुधवाए ताकि लोग उनकी विचारों से प्रेरित हों और शांति बने। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रेरित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीक और श्रीलंका में भी अपने दूत भेजे, यानी कि अपने आसपास के जो इलाके थे वहाँ पर भी लोगों को जागरूक करने के लिए अपने दूत भेजे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह भी बनाए ताकि आने जाने वाले अतिथियों को विश्राम करने में आसानी। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की, यानी कि उन्होंने मनुष्यों के और जानवरों के लिए जो चिकित्सा थी, देख रेख थी, उसके लिए भी बात करी है, यानी कि आगे ऑप्शन खोले। बात करते हैं आगे की बात की। तो